धोगे? आज संडे है ना। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। दोस्तों, आज बहुत सी बीमारियां हमारे खान पान व प्रदूषित वातावरण के कारण हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। उनमें से एक खतरनाक बीमारी बवासीर भी है, जो शरीर में पित्त से शुरू होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल, जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा, बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है,
पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। नीरो की मौत पर सियासी मरहम, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच राहुल के बाद आज पहुंचे केजरीवाल, कहा दोषियों को दिलाएंगे फांसी। क्या टूट जाएगा आप और कांग्रेस का गठबंधन? कांग्रेस ने कहा असंवैधानिक है आपका जन लोकपाल। आपने किया 2G पर खुलासे का दावा। सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को मिला देश का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न बने। मास्टर ब्लास्टर प्रोफेसर राव को भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया सम्मानित। सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव का 58वां जन्मदिन आज। चैनल 1 न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद ने दी बधाई, शॉल भेंट कर किया सम्मानित। और यूपी के कानपुर के पुलिस थाने में दर्द से तड़पती रही महिला, दबंगों के अत्याचार से पीड़ित महिला ने की नहीं हुई सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लेकिन आज अग्निपथ में बात होगी सिर्फ और सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की। तेंदुलकर और उनके चाहने वालों का आज वो सपना पूरा हो ही गया जिसका वो पिछले करीब 3 हफ्तों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सचिन का ये सपना पूरा हुआ तो मानो पूरे देश ने किया सलाम सचिन। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट विश्लेषक धीरज शर्मा जी, धीरज दीक्षित जी, सॉरी। धीरज जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन को अगर सचिन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन करार दिया जाए तो एक बार को गलत नहीं होगा। बेशक सचिन एक बार को ना माने, लेकिन इसमें शायद ही किसी को शक होगा कि आज 4 फरवरी का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। यूं तो घोषणा कई दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन सचिन आज औपचारिक तौर पर भारत रत्न बन गए। सचिन का सबसे बड़ा सम्मान। महामहिम का सचिन को सलाम। मास्टर ब्लास्टर बने भारत रत्न। ये वो तालियों की आवाज है जो सचिन तेंदुलकर और उनके चाहने वाले ताउम्र नहीं भूलेंगे। ये वो तालियों की आवाज है जिसके बारे में सचिन जब जब सोचेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
जब जब ये नजारा सचिन के चाहने वालों के जहन में गुजरेगा तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। करीब 25 साल तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करने के बाद आज सचिन को वो सम्मान मिल ही गया जिसने उनके कद को कई गुना बढ़ा दिया। मास्टर ब्लास्टर देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लेने उठे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर राष्ट्रपति भवन में बैठे हर शख्स ने भारत में धर्म कहे जाने वाले क्रिकेट के भगवान का इस्तकबाल किया। इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले कुल 43वें और पहले खिलाड़ी बन गए। और सचिन और उनके परिवार के लिए इस पुरस्कार के क्या मायने हैं, ये आप उनकी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के चेहरों से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहरहाल सचिन ने भारत रत्न बनकर सिर्फ अपना और क्रिकेट का ही नहीं बल्कि सभी भारतीय खेलों और खिलाड़ियों का मान बढ़ाया है, क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर के मैदान पर किए कारनामे ही रहे जिन्होंने सरकार को कायदे कानून बदलने पर मजबूर कर खिलाड़ियों के लिए भारत रत्न बनने का दरवाजा खोल दिया। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। धीरज जी, देखा आपने कि कितनी बड़ी कामयाबी है खिलाड़ी के लिए, किसी भी भारतीय के लिए एक सपना होता है। सचिन, आप कई टूर करे हैं, आपने टीम इंडिया के साथ रहे हैं, आप सचिन से आपकी मित्रता रही है, तो आप उन कैसा महसूस कर रहे होंगे? मुझे जो लगता है सचिन ने काफी अवार्ड लिए हैं, एक से एक बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सचिन का कैरियर का सबसे बड़ा दिन है। आप इसके कैसे देखते हैं? देखिए मनीष जी, मैं सबसे बड़ी एक बात बताता हूँ कि सचिन के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो सबसे कम है, क्योंकि सचिन एक ऐसा शख्स है कि एक कहावत है कि शोहरत को पचाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, और सचिन जैसे आज की दुनिया में ऐसे इंसान बहुत कम है कि इतनी अपार शोहरत का धनी और उसको इतनी अपारता में जिसको शोहरत मिली हो, और जिस तरीके से कितनी शालीनता से, कितनी तल्लीनता से, आज भी देखिए उनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल कूल वे में, आज भी मैंने देखा टाइगर वुड्स जब आए हुए थे तो उन्होंने भी उनके बारे में बोला कि सचिन जैसा शख्स मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं सचिन जैसे व्यक्तित्व से मैं मुलाकात करूं। ये धीरज जी, हमने देखा, पहले भी कई बार देखा, जब भी मुझे याद है वो दिन जब उन्हें कैप्टन की उपाधि दी गई थी वायुसेना ने, एक बाल सुलभ खुशी उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी, एक अजीब ही एक्साइटमेंट था, एक उत्तेजना थी। लेकिन आज इतना बड़ा अवार्ड है, क्या ये तो जैसा रोमांच जो मैं उम्मीद कर रहा था वैसा रोमांच नहीं दिखा? शायद ये क्या इसलिए कि राष्ट्रपति भवन की उन्हें ये एहसास है कि वो अवार्ड लेने कहाँ खड़े हैं? मनीष, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि राष्ट्रपति भवन की एक डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ये खेल का मैदान और राष्ट्रपति भवन दोनों एक अलग अलग एक सिस्टम है कि खेल के मैदान में आप अपनी इच्छाएं जाहिर कर सकते हैं, आप अपनी जो चेहरे के हाव भाव है आप उनको प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर एक तो राज्यसभा के वो मेंबर बन चुके हैं, थोड़ी सी उनके अंदर राजनीतिज्ञता भी आ चुकी है, तो जिस तरीके से उन्होंने आज जिस तरीके से अवार्ड को आज उन्होंने लिया, जिस तरीके से लिया, वो उनके अंदर एक पूरी राजनीतिज्ञता मैंने देखी उनके अंदर। उनका चेहरा देखने लायक था कि किस तरीके से उन्होंने शालीनता के साथ जो एक मंझा हुआ एक राजनीतिज्ञ करता है उस तरीके से उन्होंने उसको ग्रहण किया। चलिए, शालीनता की बात आते हैं कि भी जैसा जब सचिन को घोषणा हुई, हम ही जानते हैं वो कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे, 200वां टेस्ट मुंबई में, क्या आपने उम्मीद की थी कि उन्हें जो है भारत मिलेगा, इतनी जल्दी मिल जाएगा? डिबेट काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि सचिन को भारत रत्न अवार्ड मिलेगा इतनी जल्दी? देखिए मनीष, जिस समय ये उद्घोषक हुआ था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलेगा, सबसे पहली बात तो क्या, मैं उस समय अमेरिका में था, लॉस एंजलिस में बैठा हुआ था, लेकिन जब मैं अपने आप को इतना ठगा सा महसूस कर रहा था कि काश मैं भी उस सचिन तेंदुलकर के आखिरी मैच को कवर कर सकता, क्योंकि मैंने सचिन तेंदुलकर के 94 के बाद से जितने भी मैचेस हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली मैंने सारे मैच उनके कवर करे हैं, और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत ही नज़दीक से देखा है। उनके सब जितने भी ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स टूर होते थे सब मैं उनके साथ में इन्वॉल्व रहता था, देखता था मैं उनको, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी शोहरत को और 4 चांद लगाए हैं, आज उनके माँ बाप, आज उनकी बहन, आज उनका भाई, सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक सवाल है, बिल्कुल मैं
कहना चाहूँगा, हालांकि डिबेट का विषय है, बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए भी भारत रत्न की मांग हो रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने पिछले साल अपने रूल रेगुलेशन में बदलाव किया। उन्होंने खेल शब्द, उन्होंने जो साइंस, कई सारे साहित्य के लिए अवार्ड है और सारे कई सारे क्षेत्र हैं, उसमें भारत रत्न दिया जाता था, साइंस में दिया जाता है, लेकिन वो परिभाषा जो बदल के कर दी वो असाधारण उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में। तो मैं तो इसे इस नज़रिए से देखना पसंद करूंगा कि सचिन ने बाकी खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खोल दिए, बल्कि ये पूरी खेल खिलाड़ियों के लिए गौरव की बात है। सभी खेल के लिए, बाकी खेल जितने खेल हैं, चाहे हॉकी है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कबड्डी, XYZ कुछ भी है, तो ये श्रेय सचिन को हमेशा जाएगा कि उन्होंने बाकी खिलाड़ियों के लिए दरवाजा खोला, बाकी खेलों के लिए। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सचिन ने सबके लिए दरवाजा खोला है, लेकिन आप मनीष सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सचिन जैसे प्लेयर आएंगे कितने। मुझे नहीं लगता कि इस दशक में मैं शायद जिंदा रहूंगा उसको देखने के लिए। नहीं, और मुझे अभी तक नहीं, धीरज जी, हाँ सचिन की वो बात ठीक है, आपकी प्लेयर नहीं आएंगे अलग मुद्दा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो और भी खिलाड़ी हैं, कई भारतीय जो खेल हैं, कि ओलंपिक गेम्स हैं, उनमें बहुत सारे लीजेंड हैं जिन्होंने बहुत असाधारण काम किया। तो क्या इस श्रेय सचिन को नहीं जाता कि सचिन ने ही एक खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोला? क्योंकि इससे पहले तो खिलाड़ियों को भारत रत्न क्राइटेरिया जो था, जो नियम थे, वो खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करते थे भारत रत्न। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी आप सुन रहे होंगे कि अभी ध्यानचंद जी का भी नाम आ रहा था उसके अंदर, लेकिन सबसे जो कमाल की बात यह थी कि सचिन ने जिस तरीके से अपनी शोहरत के थ्रू, अपने एक क्रिकेट के स्टाइल के थ्रू जिस तरीके से उन्होंने दरवाजे खोले हैं, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी उनको जो है देखेगी और उनको फॉलो करेगी। और हो सकता है कि कोई ना कोई सचिन की जिस तरीके से कामयाबी है उसको फॉलो करके कोई आगे और भी इस तरीके से दरवाजा खोले। धीरज जी, आज आपको लगता नहीं एक चीज की कमी खली के आमतौर पर जब सचिन को कोई अवार्ड मिलता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका एक इच्छा होती है कि भाई जैसा हमने देखा, आप कभी अपने पिता को श्रेय दिया, लेकिन आज शायद उनके चाहने वाले इस बात से वंचित रह गए कि सचिन को सुन नहीं पाए वो। मनीष देखिए, ये तो राष्ट्रपति भवन की कुछ अपनी एक क्रियाकलाप होते हैं, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रपति भवन एक तरीके से ये देखिए कि पूरे देश का एक सर्वोपरि एक संस्था होती है जहां से ये सब कुछ मैनेज होता है। तो सचिन को हो सकता है कि पीछे से कोई डायरेक्शन आई होगी कि आप जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब देखिए हो सकता है आजकल के अंदर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर, क्या उन्होंने महसूस किया, कैसा लगा उनको, आप देखिए कल तक और वेट कीजिए, कल तक कुछ ना कुछ बात सामने आएगी आपके। चलिए, हमें भी इंतजार रहेगा सचिन के शब्द सुनने का कि सचिन क्या कहते हैं। अब हम करेंगे भारत रत्न से जुड़े उस सबसे बड़े खुलासे की बात करेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अब आप ये जानिए कि कैसे सचिन भारत अवार्ड से नवाजे जाने की बुनियाद रखी गई और किसके इशारे पर सचिन बने भारत रत्न। सिर्फ 24 घंटे में बना खेल, सिर्फ 24 घंटे में बने भारत रत्न। विदाई से पहले राहुल गांधी का गेम, इन 3 तस्वीरों के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट प्रेमी ही नहीं बल्कि आम भारतीय भी इन तीनों तस्वीरों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इन 3 तस्वीरों के बीच जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में आप नहीं ही जानते होंगे। हम आपको बता दें कि सचिन को मिले देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के पीछे इन 3 तस्वीरों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इस रिश्ते की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सवाल के जवाब में RTI के जरिए की है। पीएमओ की तरफ से दिए गए जवाब में ही इस बात का खुलासा हुआ है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड दिए जाने का फैसला सिर्फ 24 घंटे के भीतर लिया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 14 नवंबर को 1:35 पर खेल मंत्रालय को सचिन का बायोडाटा भेजने के लिए कहा गया। जवाब में खेल मंत्रालय ने ठीक इसी दिन 5:22 पर पीएम ऑफिस को सचिन का बायोडाटा भेज दिया। ठीक इसी दिन विंडीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में सचिन के विदाई और 200वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल चल रहा था।
हम आपको ये भी याद दिला दें कि राहुल गांधी मैच के दूसरे दिन का खेल देखने और सचिन को विदाई देने वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। बहरहाल दूसरे दिन ही 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सचिन की सिफारिश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दी और सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला ले लिया। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो धीरज जी, रिपोर्ट से इतर सचिन के सम्मान में कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है हमें, वो निश्चित ही भारत रत्न के हकदार हैं। लेकिन ये रिपोर्ट हम नहीं कह रहे हैं, ये आरटीआई में एक सज्जन है, उन्होंने पीएमओ से आरटीआई के तहत जवाब मांगा और जवाब आपके सामने है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं मनीष इस बारे में क्या कह सकता हूं, मैं तो ये जानता हूं कि एक खेल की जीत हुई है। आज जिस सचिन तेंदुलकर की पूरे विश्व के अंदर वाही वाही हो रही है, आज मैं नहीं समझता कि उनको कोई खेल रत्न, भारत रत्न देकर कुछ उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है। मैं कहता हूं कि गर्व से हमारा भी सीना ऊंचा होता है। पर्सनली अगर आप मेरे व्यू लें तो ये राजनीति एक अलग हिस्सा है और खेल एक अलग हिस्सा है, तो इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। सचिन तेंदुलकर वाकई में इस भारत रत्न के हकदार हैं और उनको जो मिला है उस बात को हम तहे दिल से बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं, खेल मंत्रालय का भी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भी और सचिन तेंदुलकर का भी, कि जिन्होंने इतनी मेहनत से 16 साल की उम्र में जो इन्होंने अपने मुकाम को शुरुआत की और उसका जो अंत जो हुआ बहुत अच्छा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं सहमत हूं कि सचिन की हमें रिकॉर्डों को लेकर कोई शक नहीं। जो प्रक्रिया है, आप देखिए कि गृह मंत्रालय उसी दिन विदाई समारोह होता है, आखिरी टेस्ट खेल रहे थे, पहले दिन टेस्ट मैच का पहला दिन था और पीएमओ जो है खेल मंत्रालय से बायोडाटा मांगता है, दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचते हैं मैच देखने। मैं फिर कह रहा हूं कि सचिन के उपलब्धियों को पूरा सम्मान है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कुछ इशारा ऐसा हुआ कि एकदम इतनी प्रक्रिया एकदम तेजी से हो गई और 24 घंटे के भीतर जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति को सिफारिश कर देते हैं। और हाँ, एक बात और बताऊंगा मैं, जब जो भारत रत्न की पुरस्कार सिलेक्शन कमेटी थी उसने ध्यानचंद जी का चयन किया था, वो चलो वो अलग मुद्दा है, हम विवाद को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। मनीष जी, इस बारे में तो मेरे तो होठ सिले रहेंगे, क्योंकि इस बारे में आपको पता ही है कि सचिन तेंदुलकर कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के मेंबर हैं, तो मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। बस यही है कि आप राजनीति तो जरूर हुई है इसके ऊपर, लेकिन गलत नहीं हुई है, इस बात को मैं आज भी मानता हूं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष क्या पूरा विश्व देख रहा है, पूरे विश्व ने इसको। चलिए, गलत हुई है नहीं है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे जो है 8 बजे की जो डिबेट है वो इसी विषय पर है कि सचिन को ही भारत रत्न क्यों, इस पर भी चर्चा होगी, 8 बजे होगी, प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। बाकी धीरज जी अभी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। असंवैधानिक है जन लोकपाल, क्यों कर रही है कांग्रेस विरोध, क्या है कांग्रेस का इरादा, जन लोकपाल पर आर पार देखिए रात 9:30 बजे। सचिन महान, लेकिन और भी हैं कई रत्न। सचिन को ही भारत रत्न क्यों? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी लें और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात चल रही थी सचिन को जो भारत रत्न मिला है, उसके आरटीआई एक सज्जन है, उन्होंने दायर की थी, पीएमओ ने उन्हें जवाब दिया। और ये सिर्फ आप चैनल 1 पे ही देखेंगे, हमने बताया कि कैसे सचिन के लिए 24 घंटे के भीतर ये फैसला हुआ, किस प्रक्रिया के तहत ये फैसला हुआ है। तो इसी में धीरज जी क्या कहते हैं, ये अगर हुआ भी है ठीक है, तो कैसा देखते हैं, अच्छा हुआ, कैसा देखते हैं आप जो फैसला लिया गया? क्या इसमें थोड़ा सा लगता है कहीं कि पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की गई? अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। मनीष जी एक बात बताइए मुझे, आपके सचिन तेंदुलकर का इसमें क्या रोल है? इसमें सचिन तेंदुलकर का कोई रोल नहीं है। अगर मान लो भारत रत्न मिला है, ना तो उन्होंने कभी अपनी सिफारिश लगवाई है। धीरज जी सचिन तो कुछ नहीं चाहेंगे, सवाल यहाँ पे है जो सचिन का एक तरह से एडवांटेज लेने वाली बात है, मैं उस पहलू की बात कर रहा हूं। सचिन का देखिए, अब आप समझते ही है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, और दूसरा आप देखिए 4 तारीख के बाद सारी ये लागू हो जाएंगी, प्रक्रियाएं लागू हो जाएंगी इलेक्शन की जो होती हैं। वो चाहती है, आज कांग्रेस गवर्नमेंट जितना भी चाहती है कि जितना जल्दी पहले 4 तारीख तक जितना भी हो सकता है आप उसका एडवांटेज लिया जाए। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा चेहरा है कि जिसको हर कोई राजनीतिक दल जितने भी होते हैं उसको भुनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सचिन तेंदुलकर का जो चेहरा है ना, ये एक भारतवर्ष की एक प्रॉपर्टी है। इस पे किसी भी राजनीतिक दल का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जितना अधिकार एक देश की जनता का होता है उतना ही अधिकार एक नेता का होना चाहिए, और कोई एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक हमारी एक असेट्स है, हमारी एक प्रॉपर्टी है जो कि सालों में पैदा होती है, और जिसको देखने के लिए हम खुशकिस्मत है कि हमने उस समय में जन्म लिया है कि जिसके अंदर सचिन तेंदुलकर जैसे महान। बिल्कुल धीरज, जिसमें कोई दो राय नहीं, हम सभी भाग्यशाली हैं और बिल्कुल वो भारत रत्न दिए जाने के अधिकारी हक बनता है उनका। बस ये था कि जो टाइमिंग हुई, जिस टाइमिंग को लेकर जिस समय भारत देने की घोषणा की गई, वो चाहने वाले तो सरप्राइज थे। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा आई एम सरप्राइज, आई एम स्पीचलेस। वो तो पता ही है, सभी को मालूम है किस तरीके से बॉम्बे के अंदर उन्होंने टेस्ट मैच को जो कैलकाटा में होना था उसको उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया। कहाँ पे मैच होना था, वेन्यू उन्होंने बदला है, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की एक कर्मभूमि थी, जन्मभूमि थी। और कितनी जल्दबाजी में वो ग्राउंड को बदला गया है, और कितनी जल्दी में डिसीजन लिया गया है, और तुरंत मैच शुरू होने से कुछ समय पहले ही इनका जो है भारत रत्न की जो भी प्रक्रिया थी। चलिए धीरज जी, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और बेहतरी के लिए हुआ, खेल के लिए अच्छा हुआ, क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ, सचिन के चाहने वालों के लिए अच्छा हुआ। उम्मीद है कि सचिन कुछ 2-3 बाद अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे कि उन्हें उनकी क्या फीलिंग रही इस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हासिल करने के बाद। चलिए जाते जाते आपके सचिन की कुछ यादगार पारियों के साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मार।